स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन में आत्मसमीक्षा का बड़ा रहस्य है और आत्मसमीक्षा के द्वारा हम अपने जीवन को कैसे सामर्थ्यवान बना सकते हैं, अपने आप को कैसे हम पहचान सकते हैं, अपना निरीक्षण हम खुद कर सकते हैं, स्वयं को जानना। आत्मसमीक्षा यानी बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा न कोई। तो यह आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप अगर हम अपने अंतःकरण में सोचें दोस्तों, तो दूसरों की बुराई दूसरों की अच्छाई को विचारने से पहले हमें स्वयं के जीवन का आत्मसमीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एक किसान होता है, वह अच्छी फसल लेने के लिए समय पर सिंचाई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, जानवरों और पक्षियों से अपने खेत की रखवाली करता है। जीवन को सुविकसित करना भी एक प्रकार का और अपने जीवन को भी सुरक्षित रखने के क्रियाकलापों को करता है। तो जीवन की साधना या आत्मसमीक्षा भी इसी प्रकार का परिशोधन है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमियों और दुर्गुणों आदि की गहराई में देखना नितांत आवश्यक है। अपनी गलतियों कमियों के स्वरूप का अध्ययन करना और उसका निरीक्षण करना, उसके अच्छाई और बुराई की समीक्षा करना आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। आत्मसमीक्षा एक प्रकार का तप है। तप का अर्थ है कि दोस्तों हम अपने जीवन को जितना तपाएंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, हवा है, पानी है, धूप है और अनेक प्रकार की विषमताओं, चुनौतियों, कठिनाइयों के परिवेश से जब हम गुजर करके अपने जीवन को इतना कठोर बनाएंगे, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में मीठे फलों का सृजन होगा। और इसीलिए हमको जिस प्रकार एक किसान अपनी खेती में पूर्ण आत्मसमीक्षा के साथ निष्ठा और भाव से अनेक प्रकार के कठिनाइयों, विषमताओं, चुनौतियों का सामना करते हुए और जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके लिए एक साधक के समान साधना करके अपनी फसल को उन्नत बनाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार एक आम मनुष्य को, आम लोगों को, आम विद्यार्थी को, आम जनमानस को आत्मसमीक्षा के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार से जिस प्रकार योग करके अपनी साधना के माध्यम से अपने जीवन को यानी सशक्त बनाने का हम प्रयास करते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। वही हमारी आत्मसमीक्षा हमारे हर कार्यों में, कर्मों में विद्यमान है। तो कमियों और दुर्गुणों आदि की गहराई से देखना, यही मानव जीवन में आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। आत्मसमीक्षा एक प्रकार का तप है। जैसे मैंने बताया कि हम अपने जीवन को जितना तपाएंगे, जितना साधना करेंगे, एक साधक के रूप में जिस प्रकार से हम अपने जीवन को सार्थकता के उपमानों में परिणामों के अनुसार गुणात्मकता को उजागर करेंगे, तो साधक में
आलस्य है, प्रमाद है, अपव्यय है, असंयम है। ये हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। तो जैसे दोष नहीं होने चाहिए, अगर इस प्रकार के दोष हमारे जीवन में आएंगे, अगर हम इनको अपने जीवन में स्थान देंगे, तो ये हमें वास्तविक आत्मसमीक्षा करने में हमारे लिए एक गतिरोध बन जाएंगे, गतिरोधक बन जाएंगे। यानी हमारी जो जीवन प्रक्रिया है उसमें अवरोधक होंगे। तो नित्य आत्मसमीक्षा हमारे रोज को जो हम कार्य करते हैं, दैनिक क्रियाएं हम जो करते हैं, रोज हमें अलग अलग कार्य के बारे में सोच विचार मंथन संयम नियम आठों सिद्धियों के में से कोई भी एक सिद्धि को प्राप्त करके हम अपने जीवन की समीक्षा करते हैं, तो जीवन में सद्प्रवृत्तियों को अपनाने के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। तो हमारे अंतःकरण में अगर किसी प्रकार की दुष्प्रभाव होते हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ पनपती हैं, तो वह स्वयं ही उनका अंत हो जाता है। क्योंकि आत्मसमीक्षा हमको एकांत में करनी पड़ती है, स्वयं में विचार करके करनी पड़ती है, कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। हम अपने चित्त में सब चीज़ का मंथन करते हैं। जिस प्रकार दही को मथ करके उसमें मक्खन और जो है मट्ठा जो है अलग, छाछ अलग की जाती है, और जो मक्खन प्राप्त होता है वही हमारी ज्ञान की आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। यानी जो दिव्य स्वरूप है वो अलग से निकलता है। तो सद्प्रवृत्ति, मक्खन रूपी सद्प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए और दुष्प्रवृत्तियों को स्वयं, यानी जो उसमें गंदगी होती है, जब हम मक्खन को पिघलाते हैं तो उसमें जब जो उसमें गंदगी होती है वह दूर हो जाती है। तो हमको शुद्धता के परिणाम यानी परिमाप में अपने को तोलने के लिए, अपना निरीक्षण करने के लिए आत्मसमीक्षा की आवश्यकता होती है, स्वयं को बचाने में सहायक जो होता है। जो साधक इस प्रकार की प्रवृत्तियों से अपने जीवन को उजागर करता है, वह दूसरों के दुखों को बांटता है और सुख बांटता है, दूसरों के दुखों को बटाता है और अपने सुखों को बांटता है। यही आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा, यानी आत्मसमीक्षा करने से अपने सोचने व व्यवहार करने के तरीके में बदलाव लाया जा सकता है अगर हम प्रयास करें। तो आत्मसमीक्षा करने से हमारी समझने में अनेक प्रकार की क्षमताएं उजागर होती हैं, नई चीज़ों का हमारे अंतःकरण में समावेश होता है और हमारे अंदर अनेक प्रकार की क्षमताओं का सृजन होता है। तो आत्मसमीक्षा करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में परमात्मा से अपना धन्यवाद अर्पण करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अगर हम परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करेंगे तो दिन भर का जो हमारी रूपरेखा है, जो कार्य विधि है, उसको हम किस प्रकार से अगर हम परमात्मा का ध्यान लगाएंगे तो दिन भर के जो कामों की हम समीक्षा करेंगे, अपने कामों के लिए आत्म प्रशंसा करनी, किस प्रकार से हमें आत्म प्रशंसा मिलेगी, उसके लिए हम गलत कार्यों के लिए भगवान से गलत कार्य हमारे कारण से न हो, भगवान से हम
प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं और त्याग की भावनाओं का समावेश करते हैं। तो आत्मसमीक्षा के लिए एकांत में बैठकर कुछ सवाल स्वयं से पूछने चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जवाब जो हो दोस्तों स्वयं ही हमारे अंतःकरण से हमें में अगर आत्मसमीक्षा करने का भाव बनाए तो कथा में है, साहित्य में है, आत्मनिरीक्षण, संवाद, आंतरिक वार्तालाप, आत्म चर्चा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आत्म सम्मान जो है अपने सामने आत्म मूल्य और आत्मविश्वास का आंकलन करना, आत्म प्रभाविकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता प्रत्येक मानव की अलग अलग होती है। अपने विश्वास का मूल्यांकन करना यानी आत्मसमीक्षा, स्वयं का आंकलन, मूल्यांकन। जैसे गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपने जीवन में मानव कल्याण के लिए आत्मसमीक्षा के द्वारा पूरा राजपाट छोड़ करके अपने आत्मसमीक्षा के परिणाम स्वरूप गलतियों को सुधारने और अच्छे कार्यों को करने के लिए किस प्रकार के कार्यों से अपने जीवन को बेहतर ढंग से सजोने का कार्य उन्होंने एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने जीवन में अवतीर्ण किया और किस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को, अनेक शिष्यों का उद्धार किया, उनके जीवन को मानवता से जोड़ने के भावों का संचार किया। मानव धर्म से कैसे हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, उसकी प्रेरणा से उन्होंने स्वयं से प्रेरणा लेकर के सभी शिष्यों को प्रेरणा देने के, जब हम उनके जीवन शैली को पढ़ते हैं तब हमको ज्ञान होता है। तो समीक्षा का मतलब विश्लेषण होता है। तो उन्होंने समीक्षा की, विश्लेषण किया। उन्हीं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने शिष्यों को, जो अज्ञानी थे, जिनको बिल्कुल भी किंचित भी ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान की पिपासा के धरातल में खड़ा किया। तो आत्मसमीक्षा आत्म मूल्यांकन की विधि है। तो दोस्तों अच्छी तरह देखने की क्रिया यानी देखने की आकांक्षा, समीक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि सम्यक परीक्षा और सहमति, अन्वेषण, अपना नए नए अन्वेषणों को खोजना, नए नए प्रतिमानों को खोजना, नई नई समीक्षाओं को जन्म देना, नई नई विधाओं से अपने मानव चेतना को जगाना। तो लिखने वाला व्यक्ति जो इसकी वास्तविकता को समझता है, लिखता है, पढ़ता है, वह समीक्षक हो जाता है। तो आत्मविश्लेषण या आत्म अवलोकन एक सरल किंतु कठिन प्रक्रिया है। सरल इसलिए कि यह करना जटिल होता है और किंतु भीतर से अगर हम इसको दूर करने के लिए कठिन बना देते हैं तो अपना सच हमको दिख जाएगा, वास्तविकता हमारे सामने प्रकट हुई, अपनी सोच का सच जो है हमें हमारे सामने दृश्यमान हो जाएगा। तो इस संसार में दोस्तों दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। अगर मानव अपने बारे में विचार करे, मंथन करे, गूढ़ता में जाए तो हम दुनिया की सबसे बड़ी किताब एक मानव स्वयं है। क्योंकि खुद को समझ
लेना और सच और सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब हम खुद को समझ जाएंगे, खुद का निरीक्षण कर लेंगे, खुद के बारे में हमको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तो हम दूसरों को प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणा के रूप में अवतरित कर सकते हैं। तो प्रायः दोस्तों लोग अपनी कमियों से अवगत तो हो जाते हैं, परंतु उन्हें दूर करना नहीं चाहते। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि दोस्तों दूसरे केवल परामर्श दे सकते हैं। हम किसी को आत्मसमीक्षा करने के लिए उसको परामर्श दे सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्मन में हम हमारी बातें ही जा सकते हैं। हम उसको यानी हम उसको रास्ता बता सकते हैं। जिस प्रकार टॉर्च होता है, टॉर्च जैसे हम किसी अंधेरे में किसी व्यक्ति को जो उस रास्ते से अनभिज्ञ है, भिज्ञ नहीं है, उसको हम आगे के रास्ता पथ प्रदर्शन के लिए टॉर्च प्रकाश का एक मानक बना करके उसको आगे दिखा सकते हैं। परंतु हमारे अपने पैरों, लेकिन हम केवल टॉर्च दिखा सकते हैं, उसको मार्गदर्शित कर सकते हैं, लेकिन चलना उसे अपने पैरों पर ही होता है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव को अपनी आत्मसमीक्षा के स्वरूप का खुद ही मनन चिंतन करना चाहिए। तो जीवन में स्वाध्याय से, आत्मचिंतन से बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और परंतु ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब हम ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, हमको कुछ अनुभव हो जाता है, तो कार्य रूप में परिणित करने के लिए स्वयं को लगना पड़ता है। हमें किसी दूसरे की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें कार्य रूप में परिणित करने के लिए अपने आप का जब हम प्रायोगिक अध्ययन उसका करेंगे, जिस प्रकार प्रयोगशाला में हम वैज्ञानिक अनेक प्रकार की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कितनी मात्रा किसकी डाली जाए, कितनी मात्रा कितना ऑक्सीजन डाली जाए, कितना हाइड्रोजन डाले, उससे हमको जल की प्राप्ति होगी। तो उसी प्रकार जिस प्रकार रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार भौतिक क्रियाएं भी होती हैं। रासायनिक क्रियाओं में स्वरूप बदल जाता है और भौतिक क्रियाओं में वह जैसा पहले रहता है और वह किसी न किसी रूप में फिर उसी रूप में अवतरित हो जाता है। इसी प्रकार हमें अपने मानसिक संरचना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष तथा सर्वगुण संपन्न समझता है। तभी कहा है, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मूसा बुरा न कोई। तो कबीरदास ने दोस्तों ये जो कहा है, इसमें आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। स्वयं का निरीक्षण, स्वयं के बारे में सोच। कितना भी बड़ा ज्ञानी आदमी हो, कितना भी विलक्षण प्रतिभा का हो, तब भी वह अपनी वास्तविकता को जन सामान्य तक केवल कार्यों के और अपनी गुणवत्ता के भावों का संपादन करता है, लेकिन फिर भी अपने को बुरा ही बताता है। वही मानसिक संरचना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष और सर्वगुण संपन्न जो समझता है, वो उसकी भूल है। तो यही प्रवृत्ति दोस्तों विकास तथा सुधार में, हमारे विकास में और सुधार में बाधक होते हैं। जब मनुष्य की मानसिकता में ये चढ़ जाता है, ये बैठ जाता है कि आधार का प्रत्येक व्यक्ति अपने को हर जगह निर्दोष समझता है, इस संसार में यानी 100% सोना कोई नहीं होता है, कहीं न कहीं गलतियां हर व्यक्ति की रहती हैं। शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कभी न कभी गलती कर सकता है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का सागर है और मानव ही जो इस संसार में जन्म लेता है वो गलती अवश्य करता है। गलतियों से हमको
अनेक प्रकार की के सुधरने की शक्ति मिलती है। और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत गलतियाँ ही करती हैं। जब तक हम गलतियाँ नहीं करते हैं तब तक हम आत्मसमीक्षा नहीं कर सकते। तो जीवन, लेकिन उसको मानना और उसको मानसिक संरचना के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति में सर्वगुण संपन्न समझना, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। यह हमारे लिए एक अभिशाप है और यही हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब हम एकदम हायर पर चढ़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, वही हमारे मानसिक संरचना की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति फिर जो है अपने मूल को भूल जाती है। तो जीवन दोस्तों, साधक को अपने अंदर की कमियों को गहराई से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पश्चात ही उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे अंतःकरण में हमारे अंदर काफ़ी सद्गुण है तो कहीं न कहीं एक दुर्गुण भी होगा। उस दुर्गुण को अगर हम जिस दिन समाप्त कर लेंगे, तब हम वास्तविक मानवता के परिवेश में मानव धर्म के स्वरूप में प्रकट होकर के मानवीय चेतना को जगाने के लिए अनेक लोगों का कल्याण कर सकते हैं, अनेक लोगों के मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं और चरम पर पहुंच सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, हमें हमारे अंदर में क्या है, हम एक दूसरे की सहायता लेकर के अगर किसी चीज़ को प्रमाण बना करके लोगों के सामने पेश करते हैं, तो यह भी हमारी मूर्खता का कारक होता है। दूसरे के अपने आत्मबल को जगाना, अपने स्वरूप से सब कुछ करना, अपने ऊपर निर्भर रहना, यही सबसे बड़ा मानव होता है। हम दूसरों की प्रशंसा से अपने को प्रसार करके अपनी प्रशंसा को बढ़ाएं, तो यह वास्तविक आत्मसमीक्षा नहीं है। तो आत्मसमीक्षा का सही स्वरूप तब सामने आता है जब मनुष्य स्वयं के बदौलत अपने चित्त को शांत करके मानव चेतना को जगाने का कार्य करता है। अनेक प्रकार की दूसरे की सहायता लेकर के हम प्रशंसा के पात्र बनने की कोशिश करते हैं, तो वह भी मनुष्य की मूर्खता। जो साधु है, संत हैं, जो रात दिन भगवान की तपस्या में लीन हैं, उनको दोस्तों दृश्यमान रूप में वह किसी चीज़ को भी किसी की प्रशंसा के साक्षी नहीं बनना चाहते हैं। वो अपने परमात्मा पर लीन होते हैं, जिसको परमात्मा की शक्ति का स्वरूप होता है, उसके लिए किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। यानी हम खुद का निरीक्षण करके मानसिक संरचना के आधार पर स्वयं को जैसे जागृत करके और उन अपने वास्तविकता के गुणों का अगर हम प्रचार प्रसार करके उसकी प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हैं, तो अभी हमारी एक प्रकार की मूर्खता का कारण बनता है। हमें दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, दूसरे से प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। और एक बच्चे से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। आत्मसमीक्षा अगर हमको करनी है, लेकिन तथा आत्मसात करना, उसको अंतर मन में विचार करना, उसका मंथन करना, कोशिश हमको करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में होती है तो उसको हमको आत्मसात अवश्य करना चाहिए। तो परंतु होता इसका उल्टा है। मनुष्य जो है अनेक प्रकार के कार्यों को करता है, प्रशंसा का पात्र बनना चाहता है, अनेक प्रकार के प्रलोभनों को दे करके अपनी छवि को चमकाना चाहता है, लेकिन किसी चीज़ का आत्मसात नहीं करता है।
तो यही हमारे उतार चढ़ाव का कारण बनता है और यही हमारे पतन का कारण बनता है, क्योंकि हम किसी चीज़ की आत्मसमीक्षा को, अपने चित्त के स्वरूप को सही ढंग से उजागर करने में समर्थवान नहीं हो पाते। तो हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, तो ये जो है, और अपने को बड़ा सद्गुणी समझते हैं। तो जिस दिन दोस्तों हमने दूसरों के गुणों दुर्गुणों को सोचना बंद कर दिया, अपने दुर्गुणों को बाहर निकालना शुरू किया, वह दिन जो है हमारे आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप होगा और दूसरों पर दोषारोपण करने में हमारा नुकसान ही होता है। हम अवहेलना के पात्र बनते हैं, हजारों जगह हमारी बुराइयां होती हैं। तो व्यक्तिगत निखार तभी हो सकता है, जब हम किसी चीज़ को अंत तक, हम जैसे कोई चीज़ को लास्ट तक उसका रस निकालते हैं, नींबू है या कोई रसीली चीज़ है, फल है, उसका अंत तक उसका रस निकालते हैं। उस रस को हमको अपनी आत्मा चेतना से निकालना, अंत तक निकालना पड़ेगा, तब हम अपना आत्म समीक्षा को करने में निष्पक्षता के भावों का संचार कर सकते हैं। पारदर्शिता तभी हमारे अंतःकरण में विराजमान हो सकती है। इसी आत्म समीक्षा के माध्यम से, इसके स्वरूप को जगा करके, अपने चित्त को, जो दैनिक कार्य हम करते हैं, रोज हम अच्छे और बुरे कार्यों को करते हैं, उन कार्यों को जब हम एकांत में बैठ करके उसकी समीक्षा करते हैं, क्या मैंने बुरा किया, क्या अच्छा किया, और वही हमारी आत्मसमीक्षा का कारण होता है। जो हमने बुराई की उसमें हमें किस प्रकार का सुधार करना है, किस प्रकार का परिवर्तन करना है, ताकि किसी को भी मेरी बातों से किसी प्रकार का बुरा न हो, किसी के लिए वह उनका गलत प्रचार प्रसार न हो। तो हमें अपने आत्म समीक्षा के माध्यम से प्रत्येक मानव को अपनी कमियों को दूर करने और अपने दृष्टिकोण के निर्धारण में सहायता मिलती है, अगर हम उसके गूढ़ता के रहस्य को समझ सकेंगे। और यह सदैव दोस्तों हमें स्मरण रहना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। बोलने से पहले उन्हें अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त करते देना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए, सिर्फ जवाब देने से नहीं। दूसरे व्यक्ति की बात पर निर्णय लेने की कोशिश में हम भटक जाएंगे और वह समझने एवं समझाने की कोशिश में लग जाएगा। तो गलत कैसे है, तो बीच में दोस्तों किसी भी कार्य के बीच में, किसी भी मानव के बीच में दखल अंदाजी करना, दखल देना। दखल का मतलब होता है कि दोस्तों हम अक्सर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला आगे क्यों कहेगा, आगे क्या कहेगा। यानी जब हम ऐसा करते हैं तो अपने पूर्वाग्रह से ही ग्रस्त होते हैं। यानी हमें अपने बारे में कोई ना कोई अफसोस है, अपने समक्ष वक्ता क्या कहने जा रहा है और यह समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो वास्तव में वह क्या कहना चाह रहा है। तो उसके शब्दों को रोकना, यह हमारा अंतस की यात्रा द्वारा हम इस अवस्था को पा सकते हैं जहाँ सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाता है। और अगर हम आत्मसमीक्षा के मर्म को जान जाएं तो सारा विश्व हमारा घर बन सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की
भावना हमारे अंतर्गत आती है। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सारा संसार प्रेम के रंग में रंग सकता है। हमें हर चीज़ खुशगवार लगती है, सबका मन खुश प्रसन्न लगता है। इसी तरह अंतस के आनंद की व्यवस्था में पूरा संसार आनंद के रंग में रंगा नजर आता है। और यह इस जहाँ हमारे अंतःकरण में इस प्रकार की बातें विराजमान हो जाती है तो हमें हर तरह हर जगह खुशी ही खुशी दिखती है। यही हमारी आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा मानक है। इसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ बन सकते हैं। स्वांतः सुखाय की कल्पना हम कर सकते हैं। केवल निजी आनंद आत्मतुष्टि के उद्देश्य से के लिए हम नहीं जाने जाएंगे, बल्कि स्वांतः सुखाय की श्रेणी में हमको रखा जाएगा। स्वांतः सुखाय का रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समीक्षा करते हुए आशय भी स्पष्ट किया है कि इस रचना का सृजन में अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। प्रायः कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय लोक आलोकन पर विचार मन को आंदोलित करता रहता है। इस पर जनमानस की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसे सराहना मिलेगी अथवा आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। परंतु इसी संकोच में या अधूरा छोड़ दिया जाएगा। परंतु स्वांतः सुखाय के उद्देश्य को सामने रखकर किए जाने वाले कार्य इसके अपवाद होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, स्वांतः सुखाय की अनुभूति होना भी निश्चित है। असफलता ही मिले तो यह उपलब्धि ही होगी, क्योंकि तब एक अनुभव की सार्थकता सुलभ होती है जो आगे पथ प्रदर्शन में सहायक सिद्ध होती है। अनेक ऐसी प्रकार की उदाहरण है जहाँ आरंभ में कर्ता को उपहास का शिकार बनना पड़ता है, किंतु अपने मानसिक संकल्प के दम पर अंतस व इतिहास रचने में सफल हुए और बाद में उनके कार्यों के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहा गया है। अनेक इस प्रकार के प्रमाण हमारे जीवन में मिलते हैं। तो इसी स्वरूप में आत्म समीक्षा के परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन में आनंद की मार्ग का वास्तविक प्रभाव हमारे मन में होता है और दूसरे का दुख दूर करना, औरों के अधरों पर मुस्कान लाना, दूसरों की भलाई को सोचना, प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करना। ईश्वर के बहुत नज़दीक वह लोग रहते हैं। ऐसा करके हम और आप प्रभु की कृपा पात्र बन सकते हैं। यही आत्म समीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।